हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं? जल्दी से यस यस लिख दो चैट सेशन में। गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी बुक का 13 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना, ये पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसमें क्या देखा था? हमने देखा था पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। हमने दो आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा था। एक हमने देखा था घनाभ का, है ना। घनाभ क्या होती है? घनाभ की आकृति डिब्बे की आकृति की या रूम, एक कमरे की जो आकृति है, इसे हम घनाभ बोलते हैं, जिसकी अपनी चौड़ाई, ऊंचाई एंड लंबाई होती है ना। तीनों ही चीजें उस घनाभ की अलग होती है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था? वो था दो ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था घन क्या होता है। घन भी घनाभ जैसी आकृति होती है, रूम ही है, बट उसमें कई बार आप देखते हो कई बहुत सारे घरों का जो रूम होता है वो बिल्कुल चकोर होता है। जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई होती है, उतनी ऊंचाई होती है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्यूब, जो क्यूब खेलते हैं ना, वो बनाते हैं, कलर एक जैसा करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है घन का। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई तीनों बराबर होती है, हमने पिछली क्लास में प्रूफ भी किया था, इसका क्षेत्रफल होता है 6 a⁻²। राइट। ये दो फार्मूले हमने पिछली क्लास में अच्छे से करे थे, डिटेल में करे थे कि ये फार्मूले हमारे बनते कैसे हैं। उसके बाद हमने आपकी एक्सरसाइज 13.1 यानी 13.1 के 3 क्वेश्चंस भी किए थे। राइट। तो आज हम करेंगे उसी का फोर्थ क्वेश्चन का चैप्टर का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है? वो ये है 13.1। ठीक है। वो कहता है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, ठीक है, एक डब्बा है, उसके अंदर एक पेंट भरा हुआ है, उस पेंट से आप इतना क्षेत्रफल जो है पेंट कर सकते हो। ठीक है। 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को आप पेंट कर सकते हो, इतना उसके अंदर पेंट है। ठीक है। अब वो कह रहा है इस डब्बे के पेंट से आपने क्या किया? एक 22.5 सेंटीमीटर गुना में 10 सेंटीमीटर गुना में 7.5 सेंटीमीटर विमानों वाली किसी ईंट पेंट की जा सकती है। ठीक है। तो उसने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि मान लीजिए एक डब्बा है, उसके अंदर पेंट है, ठीक है, उस पेंट से ना आप इतना एरिया, ये उतना एरिया दे दिया है जो आप कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। मान लो इतना क्षेत्रफल वाला कोई एक रूम है जिसको आप पेंट कर सकते हो। उसके बाद उसने बोला कि आप ये बताओ कि मैं एक जो ईंट होती है उसका उसने साइज दे दिया और बोला कि ऐसी आप कितनी ईंटें जो हैं पेंट कर सकते हो, ये बताओ, ईंटों की संख्या बतानी है। ठीक है। इस क्वेश्चन में उसने ये बोला है। मान लीजिए, जो मैं इसको एक दूसरी तरीके से समझाती हूँ, कि आपके पास एक ये रूम है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास एक रूम है। इस रूम का मैं टोटल क्षेत्रफल मान लेती हूँ। ठीक है। क्या मान लेती हूँ? इसका टोटल क्षेत्रफल जो इसने दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जितना वो पेंट हो सकता है। मैं मान लेती हूँ इस रूम को मैं पेंट करने में, पेंट करने का जो क्षेत्र करने के लिए इतना जो उस डब्बे के अंदर पेंट है वो इनफ है। ठीक है। तो मान लेती हूँ कि डिब्बे में भरा पेंट क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए प्राप्त है। कितने क्षेत्रफल को करने के लिए प्राप्त है? 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब मान लो इस जो ये रूम है ये ईंटों से मिलकर बना है। ठीक है। अब मान लीजिए इस एक ईंट का, ये जो एक ईंट है बेटा, इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई उसने दी हुई है। ठीक है। तो ईंट की लंबाई,
आपको दी हुई है 22.5 सेंटीमीटर चौड़ाई, दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने बोला है आप मुझे ये बताओ कि ऐसे कितनी ईंटों को आप पेंट कर सकते हो, या हम इसको दूसरे तरीके से लें तो इस रूम में कितनी ईंटें लगी हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? यस और नो, पहले तो ये बताओ इस रूम में कितनी ईंटें लगी हुई हैं, ये बतानी है। मान लो क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हम इसे करेंगे कैसे बेटा, देखो पहले मैं क्या करती हूँ, मैं ना एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ। तो मुझे दिख रहा है ये घनाभ है, घनाभ का क्षेत्रफल हमें पता है, तो मैं यहां लिखती हूँ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ईंट का क्षेत्रफल, है ना। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2, L कितना है, लंबाई कितनी है 22.5 गुना में B कितना है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने सारी चीजें लिख दी, मैं इसे सॉल्व करती हूँ। सॉल्व करना हमने सीखा था कि पहले दशमलव को सॉल्व करते हैं, तो मैंने दशमलव सॉल्व किया। ये हो जाएगा 22.5 है तो बट्टे में 10 हो जाएगा, गुना में 10 है, यहाँ 10 गुना में 75/10 है। ठीक है, ये प्लस का साइन आएगा यहाँ। ठीक है, और ये प्लस में 75/10 गुना में 225/10। ठीक है, अभी देखो यहां से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो यहाँ पर मेरे पास बचा 225 प्लस में 75 प्लस में, और यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, गुना करेंगे तो बताओ जल्दी से, 75 को 225 से गुना करो, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में कितना आएगा। सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास, जल्दी से बताओ कितना आएगा। अगर मैं 225 को 75 से गुना करूंगी मेरे पास कितना आएगा, 16,875। वेरी गुड। और नीचे बेटा है 10 गुना में 10 यानी कि 100, बिल्कुल सही। अब मैं इनको जोड़ देती हूँ, पर मैं ऐसे जोड़ नहीं सकती क्योंकि ये वाली तो आपकी रैशनल परिमेय संख्या में दिया हुआ है, तो मैं इसे दशमलव में बदल देती हूँ। तो ये हो जाएगा 225 प्लस में 75 प्लस में इतना आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इन तीनों को जोड़ती हूँ बेटा, तो जब मैंने इन तीनों को जोड़ा तो कितना आएगा हमारे पास, 225 प्लस में 75 और 168। ठीक है, यहां से हम तीनों को जोड़ा, 10 और 18, एक हासिल लगा, और ये आ गया 14, 15, 16, एक हासिल लगा, ये तो ये हमारे पास आया। अब इसको दो, क्योंकि बाहर 2 भी है ब्रैकेट के, उससे अब हम गुना कर देंगे बच्चे, है ना, उससे हम इसको गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे 2 से गुना किया मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बेटा किसका क्षेत्रफल आया है, ये आया है आपकी ईंट का, एक ईंट का। क्लियर हुआ, इतना बताओ जल्दी से, एक ईंट का क्षेत्रफल आ गया। अब मेरे को ये बताना है कि आप कितनी ईंटें जो है, ईंटों की संख्या बतानी है, कितनी ईंटें आप पेंट कर सकते हो। मुझे इस पूरे का पता है क्षेत्रफल है ना, इस पूरे का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9.375 मीटर। ठीक है, तो बस मेरे को पूरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है, मैं इस ईंट को मान लेती हूँ मेरे पास n ईंटें हैं, माना ईंटों की संख्या n है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टोटल कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ईंटों द्वारा जो बना है वो एक ईंट से मैं गुना कर दूंगी,
एक ईंट का जो है उस क्षेत्रफल से अगर मैं n ईंटों को गुना कर दूं तो बेटा मेरे पास सारा आ जाएगा कि उससे कितना क्षेत्रफल बन रहा है, राइट। तो वही ये हो गया आपके पास इतना। जल्दी बताओ, इतना मेरी बात समझ आई है सभी को? कपिल कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो अब मेरे पास ये पता लग गया कि मैंने कितनी ईंट से जो एरिया है वो आ गया, कुल एरिया मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में बेटा एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? क्वेश्चन में जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, जो क्षेत्रफल दिया हुआ है पेंट हो सकता है डब्बे से, क्षेत्रफल पेंट हो सकता है। वो कितना दिया हुआ है वो देखो, वो दिया हुआ है आपको 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर। तो मैं अब अगर इन दोनों को बराबर भी रख दूं बेटा तो नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती? क्योंकि ये है सेंटीमीटर में और ये है मीटर में, ठीक है। तो यूनिट बराबर होनी चाहिए, राइट। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। तो मैं इसको पहले बदल लूं। मैंने इसको क्या किया, 9.375 और गुना में कर दूंगी 100, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आया 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या मैंने ये सही किया है? जल्दी बताओ, यस और नो। मैंने मीटर को सेंटीमीटर में बदला है बच्चों, सही है ये? क्योंकि मुझे दोनों को बराबर रखना है ना, दोनों क्षेत्रफल बराबर ही तो है। मैंने एक ईंट को करके n ईंटों से मल्टीप्लाई कर दिया जो पूरे रूम में लगी है, और पूरे रूम का जो क्षेत्रफल है बराबर ही तो होगा। कोई बताएगा मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक किया है? क्या मिस्टेक है? कोई बच्चा बताना चाहेगा? हाँ जी, शंकर की आईडी से, यस बेटा बोलो। अच्छा, दूसरा बच्चे का भी हैंड रेज हुआ, बोलो जरा, अनम्यूट करके बता दो, कोई जरूरत नहीं है हैंड रेज करने की, ऐसे ही बता दो। हाँ जी, क्या मिस्टेक किया है बताओ। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक है? चलो प्रदीप फाइव में पॉइंट नहीं आएगा। कहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा बेटा? देखो क्यों नहीं आएगा, अरे ये तो गलती नहीं लग रही मुझे। देखो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखती भी हूँ तो देखो 9.375 बटे में 1000 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 जीरो है। गुना में बेटा 100 है तो 2 जीरो काटी मैंने, तो उसके बाद एक नीचे जीरो बची है, तो फिर एक ऊपर एक डिजिट से पहले यानी एक अंक से पहले तो दशमलव आएगा, है ना। ये तो गलती नहीं है। और कोई बताना चाहेगा? रमेश की आईडी से जो बच्चा है बेटा, बताना है या फिर आप अनम्यूट क्यों किए? शोर आ रहा है। और कोई बच्चा कहाँ मिस्टेक की है इसमें, मेरे को बताओगे कोई? जो आपको लग रहा है बेटा वो बताओ, कोई वो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा गलती तो बताओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। मैं मिस किया 1000 से गुना, क्योंकि मीटर स्क्वायर है वहां पे। वेरी गुड, 1000 से नहीं 10,000 से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया। देखो क्योंकि बेटा यहाँ पर है मीटर स्क्वायर, जब भी क्षेत्रफल हम लेते हैं तो वो मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब हुआ m गुना में m, यानी कि 2 मीटर है ना। तो जब मैंने बदल रही हूँ सेंटीमीटर को तो 2 सेंटीमीटर में बदलूंगी, यानी कि एक 100 से और एक इधर 100 से, 200 से गुना करूंगी। जब भी क्षेत्रफल को आप बदल रहे हो, उसकी यूनिट बदल रहे हो, तो बेटा जो भी मतलब बदलोगे, अगर मीटर से सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर, तो ये चीज ध्यान रखिए कि आप एक बार नहीं करोगे उसको गुना, 2 बार करोगे, ठीक है। क्यों करोगे उसका रीजन भी मैंने बताया है। जब हम मीटर को करते हैं, अगर एक सिंपल 1 मीटर दिया हुआ है तो उसको आप 100 सेंटीमीटर, लेकिन अगर 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10,000 से होगा, यानी कि 100 गुना में 100 से होगा, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि एक और 100 से किया मैंने
तो यहाँ से एक और 100 हो गया, तो यहाँ पर मेरे पाएगा 93750। ठीक है, क्या अब मेरी बात समझ आई है? ये मैंने इसीलिए बेटा गलत करके इसलिए दिखाया ताकि आप ये चीज हमेशा याद रखो, ये गलतियां ना करो। क्लियर हुआ? ठीक है, अब मेरे पास दोनों का क्षेत्रफल आ गया, पूरे रूम का क्षेत्रफल भी आ गया, और जो मेरे पास ब्रिक्स थी यानी कि जो ईंटें थी उसका भी क्षेत्रफल आ गया। मैं दोनों को बराबर करके लिख दूं, है ना? अब सिंपल मुझे मिल जाएगा, है ना? दोनों को मैं बराबर करके लिख देती हूँ, राइट? तो मैं यहाँ लिखती हूँ 937.5 n बराबर है 93750 के। अब ये क्योंकि गुना में है, इधर जाके बट्टे में हो जाएगा। ठीक है बेटा, इधर जाके बट्टे में हो जाएगा, तो 9 इधर आ गया, n बराबर है 93750 बटे में 937.5। ठीक है, अब क्योंकि नीचे दशमलव है वो हटाया तो ऊपर जाके 0 लग गया। अब देखो इसे काटोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो n क्या थी हमारी? ईंटों की संख्या। तो कितनी ईंटें पेंट हो सकती हैं बेटा? 100। ठीक है, चलो जल्दी से सभी बच्चे इसको क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखो और मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन में हमें एक दिया हुआ था, मैं रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ था बच्चा कि एक डब्बा है जिसके अंदर कुछ पेंट है, उससे आप इतना क्षेत्रफल एरिया जो है वो पेंट कर सकते हो। अगर मैं मान लो एक रूम है ये जो जिसका क्षेत्रफल ये था जिसे हम पेंट कर सकते हैं 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके ऑब्वियसली कोई भी रूम होता है वो ईंटों से बना होता है, तो मैंने को एक ईंट का उसने क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसने पूछा इसमें कितनी ईंटें लगी हुई हैं, हमें ये बताना है। तो हमने क्या किया, पहले एक ईंट का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लिया और मैंने माना कि इसमें n ईंटें लगी हुई हैं। तो मैं अगर उसको एक ईंट का पता है, अगर मैं उसे n से मल्टीप्लाई कर दूंगी, है ना, अगर मैं उसे n से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा, और टोटल एरिया पहले ही मुझे दिया हुआ है। बट उसमें फर्क ये था कि वो मीटर स्क्वायर में था, तो मैंने उस मीटर को पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में बदला और उसके बाद उन दोनों को बराबर करके लिख दिया। ठीक है, बस उसके बाद मेरे पास n आ गया। कौन से रिपीट कर दूं बेटा? कहां से कहां से? नीचे कौन से नीचे से? कौन से पेज के नीचे से? इस स्लाइड के या पिछली वाली स्लाइड का? एन से? अच्छा अच्छा, मैंने देखो एक का मैंने निकाल लिया था। एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है, मैंने मान लिया था ईंटों की संख्या n, मतलब पूरे रूम में n ईंटें लगी हुई हैं। ठीक है, तो मैंने उस n को जब गुना किया तो मेरे पास पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, और पूरा क्षेत्रफल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया भी हुआ है ना। बस वो मीटर स्क्वायर में था तो मैंने उसको पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दिया, अब दोनों को बराबर में लिख दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा, मान लो मेरे पास एक ये दीवार है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल मुझे दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मान लो, एक एग्जांपल दे रही हूँ, और ये इसमें ईंटें लगी हुई हैं। मैंने बोला इसका एक का मैंने निकाल दिया और मैंने माना n ईंटें हैं और n से गुना कर दिया। ठीक है, तो मान लीजिए इसका मान लो 5 आया, तो मैंने 5n बराबर में 50 ही तो होगा, है ना। तो बस मैंने वही यहाँ पर भी किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद n हमारी आए निकाल दी कि कितनी ईंटें होंगी। जैसे यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 1000 100 आया था आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? अभी भी बेटा डाउट है तो बता दो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर है सभी को? और ये चीज जो मैंने आपको बताई है यहाँ पर कि आपको बदलते हुए क्षेत्रफल में ये चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी हम बदलते हैं तो उसको 2 बार करना है। मैम यहाँ से 937.5 n बराबर 93750 यहाँ से समझा दो। बेटा यहाँ पर से तो कुछ किया ही नहीं, यहाँ तो देखो ना, देखो एक मिनट, चलो अभी मेरे को ये बताओ, मैं इसको ये लिख सकती हूँ 9,375 n बटे में 10 कर दूं, क्योंकि एक दशमलव हटाया तो एक ही 5 है, नीचे 10 कर दूं। ठीक है, बराबर में 93750। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये पूरी संख्या है, मैं इसे इस साइड ले जाऊं?
अगर मैं 10 को इस साइड लेके जाऊंगी, नीचे इधर भाग में है, इधर जाके गुना में हो जाएगी, तो 9 3 7 5 n बराबर में 9 3 7 5 0 0 हो गया। ठीक है, अब मैं ये इधर गुना में है, इसे जाके मैं भाग में लिख दूं, कितना हो जाएगा, n बराबर में 9 3 7 5 0 0 बटे में 9 3 7 5। अब ये एक पे कट गया और 2 जीरो बाद में लगा दी, 100 आ गया। अभी चेक करो, अब समझ आया? बहुत बढ़िया। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, सबको क्लियर है? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नोट डाउन करते हुए जाना, मैथ से याद नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन में, एक घनाकार डब्बे का एक किनारा, ठीक है, एक घनाकार, घनाकार मतलब यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होंगी, का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी दी हुई है, तो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना? कोई बच्चा मुझे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा, इसमें करना क्या है? करना चाहेगा कोई? कोई बताएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको पता है ना क्या होता है? देखो सिंपल है बेटा, मैं पहले ना इसमें आपको बताती हूँ कि घन का जो डब्बा है वो कुछ इस तरीके से है। मान लो घन क्या होगा, जिसकी सारी चीजें बराबर होगी। एक सेकेंड, ठीक है, ये एक घन का आकृति है। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसमें हम मान लो एक रूम है, रूम में जमीन छोड़ दें और ऊपर का फ्लोर छोड़ दें, ऊपर की छत छोड़ दें, तो बचेंगे क्या, 4 एरिया बचेंगे, चारों दीवारें बचेंगी सिर्फ, है ना? तो बस वही, उसी को हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 आ जाते हैं, सामने की दीवार, पीछे की दीवार, दाएं दीवार, बाएं दीवार, नीचे की जमीन, ऊपर का छत, सारी आती हैं। लेकिन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर बेटा सिर्फ चारों दीवारें आती है, नीचे की जमीन छोड़ देते हैं, ऊपर की सीलिंग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 4 हो गया। अब मुझे पता है, अगर मैं घन का देखूं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 6 a की घात 2, यही होता है ना, 6 a की घात 2। अगर मैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रही हूँ बेटा घन का, तो कितना होगा, क्योंकि 4 ही तो ले रहे हैं, नीचे वाली तो सारी छोड़ ही रहे हैं, है ना? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 छोड़, नीचे वाली छोड़ दिया फ्लोर, ऊपर वाली जमीन, ऊपर वाली छत छोड़ दी, 2 छोड़ दिए, तो 4 a की घात 2 होगा। होगा या नहीं बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का समझ आया, ये छोड़ दिया मैंने और ये छत छोड़ दी, यानी कि ये भी, इसका क्षेत्रफल भी आप सभी को पता है एक ही घात 2 होता है, और इसका भी एक ही घात होता है। तो इन दो को मैंने छोड़ दिया, एक ही घात 2, 2 एक ही घात 2 को छोड़ा तो 4 एक ही घात 2 बना। फार्मूला मेरे को पता लग गया, चलो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, यस, मैं क्लियर है मेरी आवाज बच्चों, सभी को आवाज क्लियर है ना? राइट, हाँ, तो आगे यस यस कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया था, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ए कितना था, ए क्या होता है आप सभी को पता, 10 सेंटीमीटर है
है ना। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, लंबाई एंड चौड़ाई घन का होता ही है। तो मैंने 10 एक ही घात 2 किया। अब क्या मैं पहले 4 को 10 से गुना करूंगी? सबसे बड़ी मिस्टेक। मैंने अभी सर बताया है, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? घात को सॉल्व करते हैं। तो 10 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 10 को 2 बार गुना करोगे कितना आ जाएगा? 100 आएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बच्चा बोल रहा है। पूनम, पूनम की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अब मेरी आवाज आ रही है क्या? लीव करके ज्वाइन करो फिर आप। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया? घन का क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक है, घन का क्षेत्रफल हो गया, पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल हमने घन का निकाल दिया। अब उसने पूछा किसका ज्यादा है, तो मुझे घनाभ का भी निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ दूसरे पेज पे चलती हूँ, घनाभ बना देती हूँ। एक घनाभ कुछ इस तरीके से है हमारे पास। ठीक है, इसमें भी बेटा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि मुझे जमीन हटा देनी है ना, और साथ में ऊपर की छत हटा देनी है। ठीक है, तो मैंने ये हटा दिया और यहां से ये हटा दिया। और आपको मैंने बताया था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो और आप बना भी सकते हो, दोनों चीज दिखाती हूं मैं। ये दिया हुआ है बेटा 12.5 सेंटीमीटर, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर, और आपको ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर। राइट, तो मैं इस चीज को लिख देती हूँ। घनाभ की लंबाई सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। राइट, इतना हमें दिया हुआ है। अब अगर मैं टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखूं तो क्या होता है बेटा? पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का वो होता है आपका 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, यही होता है। बट इसमें से हमने नीचे वाली और ऊपर वाली को हटा दिया। तो आपको पता है क्या होता है? L इंटू बी, L इंटू बी। तो 2L इंटू बी को अगर मैं हटा दूंगी तो मेरे पास नया फार्मूला क्या बन के आएगा? ये देखो, माइनस L इंटू बी किया, ये मैंने इन दोनों को कट कर दिया, बचा क्या? BH प्लस में 2HL। ठीक है, तो यहां से 2 कॉमन ले लो, BH प्लस में HL। तो आप डायरेक्ट ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला भी यूज कर सकते हो, जिसमें आपका नीचे की जमीन और ऊपर की छत नहीं होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको ये सब प्रूफ करो, आप डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको अभी तक बताया नहीं था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आया कहां से, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया। ठीक है, तो अगर आपको कभी जमीन और ऊपर का छोड़ना हो तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज करोगे। क्लियर है? बस अब इसमें मैं रख देती हूँ वैल्यूज को। ठीक है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई जो हमें दी हुई है वो हम रखते हैं। बी यानी कि बी कितना है? 10 है, गुना में H 8 है, 8 गुना में 12.5। ठीक है, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो और मुझे बताओ कितना आएगा। ये हो जाएगा 80, और ये यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? कर दो जरा, 8 गुना में इतना बटे में 10। ठीक है, मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ आपको। तो 80 प्लस में आप 125 को 8 से गुना कर दो, है ना। 125 को मैं 8 से गुना करूंगी तो मेरे पास आएगा 1000। ठीक है, बटे में 10 है यानी 0 कट गई, तो हमारे पास आया
180। अब मैं जब 180 को गुना करूंगी 2 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 360, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी बताओ, इतनी बारी बात समझ आई है कि हमारे पास 360 कैसे आया, है ना, 360 आ गया हमारे पास। अब हमको पता लग गया घन जो था बेटा, इस घन का आया था 400 और घन इसका आया था 360। अब उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला था किस डब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, तो मुझे दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पर सीधा क्या लिखूंगी बेटा, मैं लिखूंगी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है, मैं घन का कितना था, 400 था, उसमें से 360 को माइनस किया तो कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है, चलो जल्दी देखो और मुझे बताओ ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आया है। ठीक है, आप देखो इसकी इसी क्वेश्चन के ना बेटा सेकंड पार्ट में, है ना, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि जैसे आपने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का निकाला है ना, इस घन का और घनाभ का, ऐसे टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे घन का भी और घनाभ का भी, ठीक है, और फिर बताओगे किसका ज्यादा है। कर लोगे आप लोग इसको, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। घन में क्या लगेगा, 6a⁻2, और इसमें क्या लगेगा, ये टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दोनों मैंने दिखाए हुए हैं उनमें ही फार्मूला लगाना है बेटा, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला, और देखना किसका ज्यादा आ रहा है क्षेत्रफल, और वो आपको बताना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है बेटा सबके लिए। फिफ्थ का पहला पार्ट भी करोगे और सेकेंड भी करके मुझे शेयर करोगे। फाइन, क्लियर है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखा दिया दोनों का, टोटल आपको निकालना है। टोटल में तो डायरेक्ट फार्मूला लगाना है जो हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत है, जल्दी देख के बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। इसका सेकंड पार्ट आप लोग करोगे, ठीक है, हाँ, गुड। सो अब मूव करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 6th नंबर क्वेश्चन है, वो है आपका ये, ठीक है। वो कहता है एक छोटा पौधा घर है, ठीक है, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, ठीक है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है, ठीक है। यह पौधा घर इतना लंबा इतना चौड़ा, नहीं 30 सेंटीमीटर लंबा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक है, इसमें उपयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, सभी 12 किनारों के लिए कितना टेप की आवश्यकता है। क्वेश्चन समझ आया है? पहले तो मुझे ये बताओ, ग्रीन हाउस सबको पता है क्या होता है, पौधा घर जो होता है, ठीक है, वो उसने ना मतलब एक रूम की तरह हो गया, पर वो कांच से बनाया है, ठीक है, कुछ इस तरीके का बेटा। और उसने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई उसका नीचे का जो जमीन है, फ्लोर है, वो भी कांच की है, मतलब वो पूरा ही कांच का है। ऐसा कई बार देखते हो ना, शोकेस टाइप भी आता है, ऐसा कांच का पूरा होता है जो, उस टाइप का कुछ मान लो आप, ठीक है। तो जिसकी आपको लंबाई दी हुई है बेटा 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर,
ठीक है। अब वो ये बोल रहा है इसे बनाने के लिए कितना शीशे का उपयोग होगा। तो यानी कि आपको क्या बताना है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में मुझे। क्या बताएंगे हम इसमें, जल्दी बताओ चैट सेशन में बच्चों। आपको क्या लगता है, उसने बोला कितना शीशा यूज होगा, तो शीशे यूज करने के लिए कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे। यस, टोटल सरफेस एरिया। यस, टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। राइट, वो तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ। यस, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो मैं पहले लिखती हूँ दिया क्या गया है ना, दिया गया है। ठीक है, दिया गया में हम क्या लिखेंगे कि पौधा घर की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टीएस से लिख दूं, समझ आ रहा है, टीएस से लिख दूं बेटा मैं भी। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, ब्रैकेट में एल कितना है 30 इंटू में बी, सभी इसका मुझे आंसर बताओ कितना आएगा, ये आप मुझे बताओगे, मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी, नॉर्मल कैलकुलेशन है, करके मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। टीएस से कितना आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। सभी ट्राई करेंगे कॉपी के अंदर और मुझे बताएंगे कितना आ रहा है। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, नहीं बेटा, एक बच्चे ने आंसर किया है, वो तो गलत है, कहीं तो मिस्टेक किया है आपने। ठीक है, एक दो बच्चे और आंसर कर रहे हैं, गुड। चलो चेक कर लेते हैं हम भी एक बार, है ना। अगर मैं इसको 30 को इससे गुना करती हूँ 25 से, कितना आ जाएगा मेरे पास, आएगा 300, 250, सॉरी 750। 25 को 25 से गुना करेंगे कितना आएगा 625, और 25 को 30 से गुना करेंगे 750, तीनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे कितना आएगा 2125। ठीक है, और फिर मैं इनको कर देती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, वेरी गुड, सीमा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, है ना। अभी हम इनको कर देते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना ना भूले, अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो बेटा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने ये तो निकाल दिया, जो पहला पार्ट बोला था कि कितना शीशा चाहिए होगा, तो मैंने बता दिया उसको 4250 इतना शीशा चाहिए होगा। अब वो देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सभी 12 किनारों के लिए टेप कितनी चाहिए। अच्छा, मुझे टेप बतानी है, किनारियां मैं टेप से चिपकाऊंगी। अच्छा मुझे यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पर मैं निकालूंगी क्या, टेप से किनारियां, टेप चिपकाना स्टार्ट करूंगी मैं। ठीक है, मैं यहाँ टेप चिपकाऊंगी, पहले इधर टेप चिपकाऊंगी, सभी जगह पे चिपकाऊंगी, इधर टेप चिपकाऊंगी, इधर टेप चिपकाऊंगी, राइट, इधर करूंगी एक टेप, सारे पोर्शंस पे करूंगी। तो मैं कौन सा फार्मूला यूज करूंगी, A3 फार्मूला कौन सा होता है बेटा, हम्म, सोचो और मुझे बताओ कौन सा फार्मूला यूज करूंगी मैं। कोई बताना चाहेगा, अनम्यूट करके बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
LSA नहीं, नहीं बेटा, एरिया थोड़ी ना चाहिए। अगर मेरे को एक बात बताओ, मुझे दो गत्ते हैं, मेरे को गत्ते को किनारों से जोड़ना है। कॉपी को कई बार जोड़ते हो ना, वो एक नीचे से, तो टेप लगाते हो ना, टेप लगाते हो ना, तो उसमें आप एरिया थोड़ी लेते हो बेटा, किनारियां जोड़नी है आपको सारी। सोचो थोड़ा सा, क्या करोगे आप लोग? आप सोचो आपके, नहीं बेटा सरफेस एरिया, एरिया तो नहीं लेंगे यहाँ पर, एरिया तो नहीं लेंगे, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, एरिया हम नहीं लेंगे यहाँ पर, एरिया का जरूरत ही क्यों है? आप ये सोचो, आप में एक नॉर्मल बात सोचो, आपको एक गत्ते का डब्बा बना रहे हो, ठीक है, तो आप 6 साइड काटते हो, है ना, 6 साइड काटते हो ना, 6 साइड काटोगे, मतलब और एक को एक के साथ जब ऐसे जोड़ोगे, है ना, एक इधर जोड़ा, फिर ऐसे जोड़ा, फिर ऐसे जोड़ा, जोड़ रहे हो ना, तो उसमें जो टेप लग रही है वो टेप बताना है। यस, पैरामीटर लेंगे, पर लेंगे कैसे, देखो मैं बताती हूँ इस चीज को आपको। मैंने एक दिख रहा है, एक 3 वो बताया है, एक इमेज बनाई है यहाँ पर, एक लाइन खींची है येलो कलर से, नजर आ रही है, ये देखो, ठीक है। आप ये सोचो, आप रूम में बैठे हो, ठीक है, ये रूम वो कांच का ही रूम है जिसे हमने अभी बनाया है, पौधे वाला घर, ठीक है। अब अपनी दीवार देखो सामने वाली कोने की, कॉर्नर देखो, इसके 3 कॉर्नर आपने काउंट कर लिए, एक इधर के 3 कॉर्नर, चारों कॉर्नर को अगर मैं काउंट कर लूंगी, सारा ऑक्यूपाइड हो जाएगा, सारी कवर हो जाएंगे। देखो गिन के एक बार चेक करो, चारों कॉर्नर से तीनों, जो मैंने 3 आकार बताए हैं ना, वो तीनों आकार लो, एक इसको पहले दाई तरफ देखो, फिर बाई तरफ, फिर पीछे, फिर इधर, सारे जुड़ जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर इस एक के अंदर कितने हैं, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, ठीक है। यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ, फार्मूले को कैसे बनाऊंगी, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, देखो फार्मूला हो जाएगा टोटल कुल लंबाई, कुल टेप की लंबाई 4, क्योंकि चारों कॉर्नर है और उसमें एक कॉर्नर में मैंने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को जोड़ा है, ठीक है। तो ये मेरा फार्मूला बन गया, देखो ध्यान से कैसे बना, देखो 1 2 3, इनको जोड़ दिया, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, सेम मैंने यही चीज इधर वाली भी ले ली, ये देखो, किससे करूं, इसी से करके दिखा देती हूँ, ठीक है। एक मैंने ये ले ली, 2 काउंट हो गई, ठीक है। तीसरी देखो ये ले ली, 3 3 का पेयर ही दिखा रही हूं मैं, ठीक है। और चौथी मैंने ये ले ली, पूरा कवर हो गया, पे टेप लगा रही हूं मैं, ये सोच लो येलो कलर की, येलो कलर की मैंने टेप लगा के दिखाई है, 3 3 का जोड़ा बना के, L प्लस B प्लस H, ठीक है। इसलिए मैंने 4 बार किया ये काम, तो मैंने 4 से गुना कर दिया। क्या मेरी बात समझ आई है? बेटा ऊपर वाला ले तो लिया, उसी से तो कवर हुआ, ऊपर वाला लिया तभी तो कवर हुआ। देखो आपने अपने घर, अपने जिस रूम में आप बैठे हो ना, उसकी कोई भी एक कॉर्नर पकड़ो, ठीक है। नहीं बेटा 6 नहीं होंगे, 4 होंगे, वो रीजन बताती हूँ मैं, रीजन बताती हूँ, 6 नहीं 4 होंगे। देखो आप जिस रूम में बैठे हो आप लोग, उसको मानो वही कांच वाला रूम है, ठीक है। आप एक कोना पकड़ो अपने घर का, एक कोना जो है पहले उसे देखो, ठीक है। नीचे वाला देखो, नीचे की दोनों, दो जो नीचे वाली आपकी दोनों है वो कवर हो गई, ये देखो मैं दोबारा दिखा रही हूँ ब्लैक से, ये देखो, और एक इसके उसकी उसी के ऊपर वाली सीधी सीधी लाइन कवर हो गई, खत्म कर दिया इसको। एक कॉर्नर से उसी के दूसरे कॉर्नर पे आ जाओ अब, ठीक है। उसके दूसरे कॉर्नर पे आओगे जब, तो नीचे वाली लाइन तो पहले ही कवर कर चुके हो, तो अब ऊपर से कवर करना स्टार्ट करो, ठीक है। ऊपर से कवर हो गई, ठीक है, 2 कवर हो गए, 3 3 के जोड़े 2 बन गए। अब पीछे वाला का कोई भी एक पकड़ लो कॉर्नर नीचे से, ये कवर हो गया, फिर ऊपर से एक और ले लो, उसी के ऊपर वाला, हो गए 4, ठीक है।
यस बेटा 12 बार तो लगेगी, बट मैं आपको ये समझा रही हूँ इस चीज को कि आपको लेना कैसे है। अगर आप एक एक काउंट करोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि इसमें हमने फार्मूला क्या लगाया है, ठीक है, और कैसे मैंने कवर करा, ठीक है। तो अब मेरे पास फार्मूला ये बन गया, अब मैं इसमें बस सिंपल सा अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। एल कितना आया था, 30 था, बी कितना था, 25 था, और एच भी 25 था। सिंपल लिखोगे 320 आएगा। यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, जल्दी बताओ। सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी या सेंटीमीटर आएगी, जल्दी बताइए। ये मेजर मिस्टेक बच्चे करते हैं और आप लोगों के पेपर में 1 मार्क्स कटता है। सेंटीमीटर आएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि बेटा पेरीमीटर है, लेंथ ले रहे हैं हम, यहाँ एरिया थोड़ी ले रहे हैं। पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है, लेंथ की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर हम एरिया, सरफेस एरिया, एरिया क्षेत्रफल, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको जरूर हाईलाइट कीजिएगा कि हमने टेप को कैसे काउंट किया। अगर आपको वैसे काउंट नहीं करना तो आप इसे भी काउंट कर सकते हो। 4 आपके नीचे की चौड़ाई हो गई, 4 आपकी ऊंचाई हो गई, 4 आपकी लंबाई हो गई, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप वैसे भी कर सकते हो, 4 लंबाई प्लस 4 चौड़ाई प्लस 4 ऊंचाई, इसमें से फिर 4 कॉमन ले लो, एल प्लस बी प्लस एस, तब भी यही फार्मूला बना, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो इसको। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, यस और नो, या किसी को डाउट है? अच्छा क्वेश्चन है ये, 6 नंबर आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेटा वही दिया हुआ था, एक आपको शीशे का पौधा घर बनाना था जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है। तो हमें ये समझ आ गया कि ये घनाभ की आकृति है ना। तो फर्स्ट उसका फिर हमने क्षेत्रफल बताना था, तो हमने उसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। सिंपल उसको पूछा था कितना आपका शीशा लगेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, उससे हमें पता लग गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका शीशा लगेगा। उसके बाद उसने पूछा कि अच्छा इस शीशे को जोड़ने के लिए जो टेप है वो कितनी लगेगी, तो हमने सारी जो लाइन है उनको गिन लो कितनी है उतनी लगेंगी, या फिर आप ऐसे कॉर्नर वाइज भी देखोगे तो भी आप काउंट कर सकते हो। 4 लंबाई है, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई, ठीक है। बस उन तीनों को जोड़ दिया तो उससे हमारे पास आया 320 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन जो हमने समझे हैं, तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हैं आप सभी को, या किसी को कोई डाउट है बेटा? सबको अच्छे से समझ आ गए हैं, गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।